समस्त देवी देवताओं की, समस्त जो समाधि वाले सिद्ध महापुरुष जो भी तुमको प्रकट हो, उन सभी गुरुजनों के चरणों में ओम नमो नारायण। गंगा महारानी के इसी पावन पवित्र इसकी गोद में मैंने पहले भी कहा था कि सभी लोगों को अच्छा लेटरिन बाथरूम कमरे बना के दिया जाएगा। जो उस समय लोग हमारे बैठक में होंगे या उपस्थित था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये समाधि स्थल प्रेमपुरी जी के और तमाम सिद्धों के और तमाम लोगों का, जिससे पूजा पाठ समाधि का सही देखभाल हो सके, इसलिए रखा गया था कि यहाँ जो है आवास की व्यवस्थाएं दी जाएंगी और इसको सभी को मतलब बकायदे लेटरिन बाथरूम अटैच, और वो अपने लोग सभी किस्म से रह सकते हैं और वो अपना भगवान का प्रसाद लेना चाहें तो प्रसाद भी खा सकते हैं, नहीं तो अपना भोजन वो बना सकते हैं। इसलिए रखा गया था कि तमाम शरीरम व्याध मंदिरम, शरीर एक व्याध का मंदिर है, कभी इसमें से हवा भी निकलता है, कभी कुछ और भी होता है, तो भगवान का प्रसाद कैसे शुद्ध और एक सुंदर रह सके और अनेक प्रकार को उसको कैसे देखने में पवित्र रहे और वो पवित्र रहे भी, ये जिम्मेवारी समस्त पुजारी हम लोग जितने भी हैं, गुलाब की पंखड़िए हैं, इसी तरह गुलाब की या कमल का बनना है तो सारे पंखड़िए एक होंगे। तो जितने भी मंदिर के मुख्य पुजारी सहायक और उप सहायक जो लोग भी हैं, ये सारे महादेव के चरणों में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण कह रहा है कि जो भी संन्यास लेकर अपने जीवन को छोड़ता है तो महादेव में वो समा जाता है। महादेव अपने गणों से ही उसको पूर्व जन्म के लिए आदेश करते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य आदि तमाम सन्यासियों में शिव पुराण के कथन कासाय वस्त्र होना, मत्थे पे त्रिपुंड होना, अनेक प्रकार रुद्राक्ष की माला होना, वो एक व्यवस्था बताई गई थी कि जो कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव में वो व्यक्ति समा जाता है। निष्ठा श्रद्धा के साथ अगर कोई लोभ लालच की सेवा करता है तो उसके वेतन के अलावा 1000 गुना वेतन उसको देता है। जैसे हम लोग व्यक्ति थे, हमारा एक दिन यही एक्सीडेंट हुआ था और मैं करीब लगभग 40 दिन यहाँ पे रहा हूँ, 40 दिन रहा हूँ। ये भगवान आनंदेश्वर महादेव मेरा पूरा जन्म देने का हमारे जीवन में घटना हुआ। मेरा यही एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर तो मैं यहाँ आया। यही वासुदेवानंद शंकराचार्य और यही भारत साधु समाज के अध्यक्ष और हरियानंद गिरी जी महाराज पटना से देश के तमाम महात्माओं ने यही पाए थे, हमारी मुलाकात हुई थी और यही रहकर तमाम जूना अखाड़े के सिगरेटियों की और तमाम लोगों का यहाँ तमाम व्यवस्थाएं हुई। तो उस समय लंबा इन समाधियों के चरणों में हमारा पूर्व जन्म हुआ है। उसके बाद मैं कार्य करता रहता हूँ, चलता रहता हूँ और इन समाधियों से, तपोस्थलियों से, ये सब कहीं न कहीं तपस्या थी, किसी न किसी रूपे रूपांतराय नमो नमः, ये सब महादेव के अंश से निकले थे और महादेव में समा गए थे। इसलिए उनको मैं चाहे वो कोई भी है जो महादेव से निकला है, महादेव में समा गया तो स्वतः ही महादेव हो गया। इसलिए वो जगदम्बा का भी मैंने जल चढ़ाया, अक्षर चढ़ाया, पूजा समाया, क्योंकि पार्वती माता से निकली थी और पार्वती में समाने के बाद उसको मैं शक्ति रूप से आराधना पूजन पाठ किया। इसी तरह से कोई भी जो होता है वो सबको मैं महादेव मानता हूँ। यही नहीं, कहीं मैं जाता हूँ, मेरा लगाव, मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा, चाहे वो नासिक हो, वहाँ भी मैं जाकर समस्त समाधियों का पूजन करता हूँ और अनेक प्रकार के हवन करता हूँ, महादेव की आराधना करता हूँ और तमाम तर्केश्वर भगवान की रहता है और उनके हाजिर नाजिर मानते हुए कि हमको कभी भी न डरना है न डराना है। हे महादेव, ये दोनों से दूर रखना है। अगर निष्ठा, श्रद्धावान, विश्वास कभी मेरा डगमगाए नहीं, ये तो हमें आशीर्वाद दे। इसलिए सभी जगह, चाहे यहाँ रहे, चाहे वो शिवगिरी नासिक में थे या शिवगिरी
आपके कहा उज्जैन नीलगंगा पे, वहां भी मैंने लगभग जो है 200 कुछ फीट का मूर्ति हमने बनाया समाधि, और वो समाधि जो है अपने आप में ऐतिहासिक है, जहाँ के हमें कमिश्नर साहब ने, कभी एसपी साहब, मुख्यमंत्री ने कहा, बोले महाराज आपने सबको बुलाया, पूजन पाठ कराया, ये खाली बिल्डिंगें बनेगी कि यहाँ समाधि बनेगा? हमने समाधि इसकी पहचान है। इस तरह से दातार अखाड़े में भी मैंने निष्ठा श्रद्धावान से वहाँ तमाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और तमाम आले जिनको जरूरत थी, चाहे भारत के वर्तमान गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, चाहे अमित भाई थे, चाहे और लोग थे, उनका पूजा पाठ कराना, उनकी मनोकामनाएं पूरी कराना। अब उससे क्या हुआ, त्रंकेश्वर में गोदावरी किनारे मेरा सूत्र था, घाट बनना चाहिए, अंदर लाइट लगना चाहिए, अंदर और व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो जिसके पास संवैधानिक अधिकार है, जब उनको आप बुलाएंगे तो उनके खाली पलक हिलाने से यहाँ बहुत लंबा घाट बन सकता है। तो जिसको अधिकार दिया है वो अधिकार के व्यवस्थाओं से हमारी वार्तालाप होती है। वो समय पे चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, मैं करार पूना जब कांग्रेस के थे उनसे मिला, भुजबल जी से मेरी बहन से प्रेम है, ऐसे भुजबल जी मेरे साथ भोजन करते हैं, हम लोग बैठते हैं, चाहे गिरीश महाजन हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे की लड़की हो। इतने चाहे बिहार में मैं रहा, एक सावन किया, बिहार सरकार ने वहां पुल बना दिया, पुल बना के निर्माण किया। तो मेरा काम ये होता है कि तमाम चीजें जो वहां पे जांगली ऋषि का स्थान है, और जांगली ऋषि ने गंगा को 3 उंजुल में पी गया था, उसको मैंने जाके जीर्णोद्धार कराया। डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में सुल्तानगंज जहाँ की जांगली ऋषि की समाधि है, मंदिर है, उसको तमाम व्यवस्था जो है, और वहीं पे मतलब अजगैबीनाथ है, और वहीं एक भारतीय थे जो औरंगजेब को लड़कारा, आज उसको बोला कि 1 मिनट में किसका आदेश चाहिए, और वो महात्मा समाधि से निकला और वो आदेश दिखाया। और उसी टाइम जो काला नाम पहाड़ मुसलमान था वो घबरा गया कि बाबा 5 मिनट के अंदर ये सारे आदेश कहाँ से लाता है। तो इस प्रकार से उसका नाम है अजगैबीनाथ, और वो हमारे ऋषियों की जगह है, महात्माओं की जगह है, वहाँ भी तमाम में काम करते रहते हैं, जीवन विचरते रहते हैं। बाकी जो है मेरी जिंदगी चलती रहती, मैं कहीं रुकता नहीं। गंगा की तरह मेरा जीवन है, किसी भी आश्रम, किसी मंदिर को मैंने कभी अपना नहीं समझा। ये समझा महादेव का मैं दुर्वेश हूँ, महादेव का दुर्वेश हूँ, इसका जूठा कूठा खा के इसकी मैं चौकीदारी करता हूँ, सेवा करता हूँ। जब तक इसकी इच्छा रखती है वहाँ हमें रखता है, नहीं तो मेरा ट्रांसफर कर देता है। किसी को जीवन में होता है कि हमें हरिद्वार रहना है या यहाँ रहना है, मैंने अपने जीवन में बाल काल से ही कहीं नहीं माना कि हमको यहाँ रहना है। तो उसकी कृपा ये महादेव का, चाहे कश्मीर हो, वहाँ भी 100-200 और कई 100 तो लोगों ने ढूंढा है, रामबन है, अनंतनाग है, वेरीनाग है, बारामूला है, जो पेवर कश्मीर है। और वहाँ मेरी यात्रा पैदल चलती है, निर्विघ्न चलती है, वहाँ भी 100-200 लड़कियों को शादी करवाने में कामयाब हो जाता हूँ। और तमाम मेरी टीम है जो काम करती है। तो हम सभी जगह घूमते फिरते रहता हूँ, काम करता रहता हूँ और महादेव के दर्शन करते रहता हूँ। इसलिए आज मैं जानता हूँ मेरे जीवन का कई जन्म का पुण्य है कि महादेव, आनंदेश्वर महादेव अपने चरणों में मेरी हाजिरी भर रहा, और मेरे को जीवन के कई पुण्य था, उन्हें अवसर मिला कि हम उनके चरण स्पर्श कर पाए। इसलिए समाधि में नमन करते हुए ये मैं कहता हूँ, जो महादेव का अंतिम निर्णय होगा वो सर्वोच्च निर्णय मानता हूँ। पल भर का ठिकाना नहीं होता है, जिंदगी बैठे बैठाए 1 सेकंड में मेरा हार्ट अटैक हो सकता है, 1 सेकंड में हमें कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही लकवा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए संसार में महादेव के नामे मैं किसी को अपना नहीं मानता। बाकी चलता फिरता रहता हूँ, काम करना है, जितना यहाँ रहता हूँ, चाहे वो वृंदावन है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, और भारत के तमाम क्षेत्रों में पूरी मैं श्रद्धा निष्ठा के साथ काम करता हूँ, आगे बिछड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। इसलिए मैं भगवान वाराणसी से ये हरियाली अमावस होता है, एक पर्यावरण दिवस मनाता हूँ। हमारे यहाँ क्या नियम पुराणों में, एक तो अंग्रेजी है पर्यावरण दिवस पेड़ लगाने का,
एक सनातनी रहस्य है कि हम लोग पर्यावरण को, ऑक्सीजन को और तमाम उसको कैसे संभालते हैं। तो इस पीपल के अंदर क्या बोलते हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है। इसी तरह इसका पूजन होता है क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सबसे बड़ा। एक तरह पर के पेड़ में हम लोग मानते हैं ये देवता है, ये देवता, ये देवता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। अभी अवधेशानंद जी जूना अखाड़े का आचार्य काशी में वृक्षारोपण देर से शुरुआत किया। अब मेरा काम है कि गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर कहीं जूना अखाड़े की 2000 एकड़ जमीन है, कहीं 5000 बीघा जमीन है पानी, उन पहाड़ों में, उन बंजरों में मैं पेड़ लगाता हूँ और ये लगाता हूँ। पहले भी जैसे रहा त्रंबकेश्वर में घास के अलावा कुछ नहीं होता था, अभी 7500 पेड़ मैंने नारियल का, आम का, तमाम और जो है पर्यावरण को सब नीतिक संचित सारी व्यवस्थाएं, वहाँ लोग रहते हैं, मजबूती से काम करते हैं और तमाम व्यवस्थाएं हैं चलती रहती पर्यावरण में। ऐसे में निकला हूँ और महादेव कृपा होगी, जितना मेरे हाथ से वृक्ष लग जाए। तो आप लोगों से प्रार्थना भी है, चाहे अपने बहन के नाम, चाहे अपने माँ के नाम, चाहे अपने किसी और के नाम या किसी पूर्वज के नाम से एक पेड़ लगाएं। जो सनातन पर्यावरण का दिवस 15 दिन चलता है, कितना 15 दिन तक इसकी परंपरा है। तो 15 दिन लगातार हमने वृक्षारोपण करना है क्योंकि भारत का जो सीजन है, इस समय में कोई पेड़ लगाएंगे, कुछ मेरा सहयोग होगा, कुछ पृथ्वी माता का सहयोग होगा, कुछ भगवान सूर्य नारायण की कृपा होगी, वो पेड़ जो है जड़ पकड़ने में जल्दी कामयाब हो जाएगा। मगर जो मैं अंग्रेजी लगाता हूँ उसको जड़ पकड़ने के लिए जल नहीं मिल पाता है, धरती ठंडी नहीं रहती है और चीजें नहीं रहती है। तो यहाँ के पर्यावरण के अनुसार ये ऋतु हमारी हरियाली है, हरियाली अमावस थी और इसमें वृक्षारोपण को रहा। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने जीवन में जरूर कोई न कोई वृक्ष लगवाइए, जिससे पर्यावरण जर्मनी से, विदेशों से ऑक्सीजन न मंगाना पड़े। इसमें आप लोगों का सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जरूर एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती, हर हर महादेव।